स्वागत है आपका आज की चाय पे। मेरे पास एक ही सूट है फ्रेंड्स, ग्रे कलर का। मेरे पास कपड़े ही नहीं है शादी के, मैं क्या करूं? फ्रेंड्स आप बताइए, ये ब्लू दुपट्टे के साथ रखूं या ग्रे के साथ ग्रे रखूं या कुछ और के साथ कुछ और रखूं? बहना, मैं आपसे एक चीज़ कहना चाहती हूँ साहिबा जी, ऐसा कैसे हो सकता है कि जब हर दूसरे तीसरे दिन फ्रेंड्स प्रमोशन के कपड़े आए, हमें फ़ोटो शूट कराना है। ये सारे कपड़े जो आपको भेजे जाते हैं कोलैबोरेशन में, प्रमोशन में या फिर गिफ्ट्स के तौर पे, वो सारे आप अपने नाप के करवाती हैं। उसके बाद वो कहाँ जाते हैं, कहाँ फेंके जाते हैं? क्योंकि आपके घर में कोई इतना तो है नहीं, मतलब आपके साइज़ का तो है नहीं, तो डेफिनेटली वो कपड़े कहीं जा भी नहीं रहे हैं। तो वो बेड को खोल के कभी देखो ना कि वो जो कपड़े पहने थे प्रमोशन में, वो आप एक्चुअली में किसी ओकेजन में भी पहन सकते हैं। वॉट काइंड ऑफ वेस्टेज इज़ दिस कि आप वो कपड़े सिर्फ प्रमोशन के लिए फ़ोटोशूट में पहन के, और उसके बाद यार अच्छे खासे कपड़े होते हैं कुछ तो। अच्छा, द सेम थिंग हैपेंड ड्यूरिंग हर वेडिंग, जब इनके द सेम नहीं दिस सेम थिंग इनकी इसकी साहिबा के व्लॉग्स देख के मेरी इंग्लिश भी फॉर अ टॉस जा रही है। बहरहाल तो यही कुछ हुआ था इनके शादी के दौरान भी, जहाँ इतने सारे कपड़े आए, हिजाब आए और पता नहीं क्या क्या आया था। पर शादी के बाद जो तो इस लड़की ने अपना फैशन डाउनग्रेड करा है, जिस तरीके से कपड़े पहने, लोगों को लगा कि जैसे सितारे बदल गए, है ना? होता है ना कि किसी की शादी हो जाती है तो उसके स्टार्स बिल्कुल चेंज हो जाते हैं। जो लड़की अपने आप को एकदम टिच रखती थी, प्रॉपर हिजाब करती थी, अच्छे से तैयार होती थी, मेकअप अच्छा करती थी, उस लड़की ने ढंग से तैयार होना ही बंद कर दिया। ऐसा लग रहा था ऑलमोस्ट शादी हो जाए, इस वजह से ये तैयार हो रही है। जाहिद की आंखों में इसकी एक इमेज बनी रहे, क्योंकि वो व्लॉग्स देखता होगा, और शादी हो गई तो मुझे क्या करना है तैयार होके। ये माइंडसेट ही गलत होता है। यू डोंट गेट रेडी फॉर अदर्स, यू गेट रेडी फॉर योर सेल्फ। अपने सेल्फ कॉन्फिडेंस के लिए आप तैयार होते हैं, और जितने कपड़े आपको आते हैं उस हिसाब से या तो आप ये जानबूझ के डेलिबरेटली करते हो टू लुक मोर रिलेटेबल विद योर ऑडियंस कि हम तो मिडिल क्लास हैं, हम पे तो कम ही कपड़े हैं, मेरे पास तो एक ही सूट है। क्योंकि आप इतने सारे सूट ऑन अ डेली बेसिस बनवाते हो, पहनते हो, फ़ोटो खिंचवाते हो, रील्स बनाते हो, वो कपड़े कहाँ गायब हो रहे हैं? मुझे बिल्कुल ये बात मेरी प्रोसेस नहीं हो पाती है। और ये हमेशा बेचारी बनी रहती है। कभी इस पे चप्पल नहीं होती, उसके लिए ये लोग कहीं भी घूमने जाते हैं, चाहे कश्मीर भी गए हो तब भी रास्ते में रुक के चप्पल लेने, जूते लेने, कपड़े नहीं है, कपड़े नहीं है, कपड़े। ऐसे कैसे हो सकता है यार? और हर बार जब आप मॉल से जाके चीज़ें ले रहे हो, शॉपिंग कर रहे हो, तो फिर कहाँ कमी हो रही है? अरे कमी क्या बताऊँ, चाहे क्या बोलूँ मैं। हाँ सही बात है, ऐसे बहुत इसकी भाभी का लेबल है ना, इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग। तो आप उनसे सूट क्यों नहीं ले लेते हो? अरे चाहे पूछो मत, वो तो मैं तारीफ कर देती हूँ, वाओ वाटर डिज़ाइन, मुझे नहीं पसंद आए। अरे वो कपड़े पहनूंगी मैं? इतनी डाउनग्रेड नहीं हो गई हूँ मैं फैशन। हाँ मेरा फैशन ख़राब हो सकता है, पर इतना ख़राब, यही बात है। सो दैट्स द रियलिटी कि इसको खुद भी नहीं पसंद है वो लेबल वाले कपड़े, बट एट द सेम टाइम क्या वो ग्रे सूट किसी की शादी में पहनने वाला बनता है? नॉट एट ऑल। इट इज़ प्लेन, इट इज़ ब्लैंड एंड इट डज नॉट मेक सेंस। उस पर ब्लू दुपट्टा डालोगे या ग्रे डालोगे, वो अपलिफ्ट नहीं हो सकता है। और चाहे आप ठंड में पहन रहे हो, क्योंकि आपका दिमाग वही उतना ही लिमिटेड चलता है कि ठंड में वेलवेट का पहनना चाहिए इसकी तरह मैं प्रोनाउंसिएशन कर रही हूँ आजकल। वेलवेट के कपड़े नहीं चलते हैं हमेशा। देयर आर अदर थिंग्स दैट कैन बी डन। अंदर गर्म कपड़े पहन के आप ऊपर से डाल सकते हैं, बहुत और तरीके होते हैं। अगर ठंड की शादी है, ठंड में कोई शादी अटेंड करनी है, बट ये जो आप सूट दिखा रहे हैं, या तो ये इंटेंशनल है। ऑनेस्टली ये मुझे इंटेंशनल लगा, क्योंकि इस पर और भी बहुत सूट है और इसने पहले भी ठंड में कपड़े पहने हुए हैं शादी में। बट ये मुझे ऐसा लगा कि जानबूझ के ऐसा प्लेन और वो दिखाएगी, फिर लोग कमेंट करेंगे, ज़्यादा एंगेजमेंट आएगी और उससे व्यूज़ बढ़ेंगे। और देखिए ना, क्लिकबेट ही होता है आजकल इन लोगों का जो व्लॉग है। अगर अभी इसका व्लॉग देखें तो इसने क्या वो डाला है, अब क्या करें, ऐसे कि जैसे बर्बाद हो गई है। आप इसका थंबनेल देखिए, अब क्या करें, और उसमें ऐसे ये बेड पे ऐसे वो है कि जैसे इसकी दुनिया उजड़ गई है। सच नेगेटिव वाइब्रेशंस, आई टेल यू। और एक और बात मुझे कहनी है, आप जाहिद को बताते हो क्या पहनना है क्या नहीं पहनना, बट आई गेस आप मत बताना, क्योंकि ही नोज बेटर देन यू। एज अ वुमन यू कैन नॉट डिसाइड योर सेल्फ। खुद आपको नहीं पता लग रहा है कि ये सूट कितना बेकार है, और वो आपको कह रहा है, उसको ज़्यादा समझ है इस बात की कि ये कलर नहीं जचेगा। इतना प्यारा, इतना बढ़िया दुपट्टा है, उसे ख़राब करने पे तुली हुई है। इस पे इतने और कपड़े होंगे जिसके साथ वो दुपट्टा जा सकता है, बट नहीं, अतरंगी चीज़ें दिखानी है। मैं तो कह रही हूँ आजकल ये जो व्लॉगर्स है ना, अपनी पब्लिक को चिढ़ा के ज़्यादा पैसे कमा रहे हैं। फिर आप चिढ़ते हैं, कमेंट करते हैं, वही फिर व्यूज़ बढ़ते हैं।
आप लोगों को लग रहा होगा लाइक से, नहीं, कमेंट सेक्शन में जो आप लोग लिखते हो वो कीवर्ड्स बन जाते हैं और उसी वजह से एक चैनल का वीडियो जो है वो ज़्यादा बूस्ट होता है, इसलिए आप लोगों को ज़्यादा चिढ़ाती भी है। और ये एक बार कपड़ा पहन के उसके बाद दूसरी बार ना पहनना, तो इसमें आप हम्बल कहाँ दिख रहे हो? और जनता क्यों भूल रही है कि इस पे इतने सारे कपड़े हैं? दिस इज़ एब्सोल्यूट वेस्टेज ऑफ रिसोर्सेज। और इतने कपड़े आपको पता है जो इस पे एग्जिस्टिंग कपड़े आते हैं वो रोज़ एक बार भी पहने, राइट? तो क्योंकि कितने तो ये नहीं भी पहन के दिखाती है, ऐसे भी होता है, जो ये गिफ्ट करके रख लेती है, गिफ्ट आए हैं। तो अगर ढंग से ये रोज़ वो एक कपड़ा पहने, आई गेस फॉर 2 years इसे कोई नया कपड़ा खरीदने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। बट द प्रॉब्लम इज़ कि कंटेंट क्रिएशन कैसे होगी फिर? शॉपिंग करके ही तो इससे अपना कंटेंट चलाया है कुछ मीनिंगफुल कंटेंट? सॉरी, खाना भी तो एडेड है। हाँ, खाना शॉपिंग खाना मॉल शॉपिंग खाना शॉपिंग मॉल। दैट्स ऑल दैट्स गोइंग ऑन इन देयर व्लॉग्स। अब तो मैं टाइम भी ज़्यादा वेस्ट नहीं करती हूँ, खच करके आगे कर देती हूँ। और यूट्यूब प्रीमियम में तो अब ऑप्शन भी होता है स्किप टू द पार्ट दैट इज मोस्ट व्यूड। आई डोंट वांट टू वेस्ट माई टाइम ऑन दिस वुमेन्स चैनल। मैं पागल हूँ। रिएक्शन दे रही हूँ, मज़ा आता है क्योंकि फिर इसको रियलिटी चेक देते हैं, बट अदरवाइज इतना वक्त मैं बर्बाद नहीं करती। थैंकफुली कमेंट सेक्शन में लोग बहुत सेंसिबल हो गए हैं, लोगों की आंखें खुल चुकी हैं कि ये पगला गई है क्या? ना तो ढंग से कपड़े चुन रही है और ना ही ढंग से अपनों के साथ बिहेव करती है। कितना भर के लोग बढ़िया रियलिटी चेक देते हैं, इसको भी और इसकी भाभी को भी। इसके भाभी का भी व्लॉग आया जी, ओ हो यार, ये कैसी है? अपनी मदर की रिस्पेक्ट के नाम पे ना तो साहिबा अपनी मदर की रिस्पेक्ट करती है, ना तो इसकी भाभी। इनकी भाभी पे तो मैंने रिएक्शन बनाना है बिकॉज अभी ये लोग जयपुर गए हैं एंड येट अगेन आदमियों की भीड़ लेके साथ में जाते हैं, बट मैडम की मदर को लेके नहीं जाते हैं, जो अदरवाइज पूरे टाइम वो बच्चे की परवरिश में लगी रहती हैं। जब घूमना है, फिरना है, मज़े करने हैं, तब क्यों नहीं मैडम अपनी मदर को याद करती हैं? दैट्स वेरी डिसअपॉइंटिंग। इस पर मैं अलग से पॉडकास्ट ज़रूर लेके आऊँगी। और इनके पापा फिर गायब हो गए। क्या ही है यार, ये फैमिली बहुत अजीब सी है टू बी ऑनेस्ट। अच्छा, एक बहुत ही हिलेरियस कमेंट है, राखी बाजपाई 8910 ने किया है। इन्होंने लिखा है, परफेक्ट लाइन है, अम्मी जी ने परफेक्ट बात बोली है कि तुम मोटी नहीं हो, तुम्हारे कपड़े मोटे हैं। हाँ जी, इसको मैंने कवर किया है अपने आज के एक पॉडकास्ट पे जो इससे पहले अपलोड करी है कि वेट लॉस ना करने के 1000 बहाने बनाता है परिवार। हर कोई इस परिवार में बिल्कुल ही हेल्थ के मामले में ज़ीरो नहीं, माइनस में चल रहा होगा। और साहिबा की मदर और उसके आसपास के लोग उसको पंप करने में लगे रहते हैं, उसकी ईगो को, जिसकी वजह से वेट लॉस हेल्प करनी दूर की बात है, अब उसको नई एक शगुफे में, एक डिल्यूजन में डाल रहे हैं दैट आप मोटे नहीं हो, आपके कपड़े ढीले हैं। अरे बस करो यार, अब तो दिखने भी लग गया है, उंगलियों से मतलब हाथों से फ़ोन नहीं पकड़ा जा रहा है, इतनी फूल गई है वो। एंड आई एम नॉट सेइंग कि ये मोटापा ही है नेसेसरीली, वो क्या है, इतना सोडियम, इतना खाना, इतना सब कुछ, ये सूजन भी हो सकती है। यू नो, भाभी को देख के ही समझ जाओ। मैं कहती हूँ अपनी भाभी को ही एग्जाम्पल के उससे ले लो कि उनका लिवर खराब हो गया था, अंडरलाइनिंग इश्यूज। लोग कहेंगे नहीं, ज़रूरी नहीं है खाना, 1 मिनट। उनके ये डिटेक्ट होने से पहले, जो उनको लिवर में हुआ था ट्यूमर, उससे डिटेक्ट होने से पहले हर कोई कहता था कि हेल्थ पे बात आ जाएगी, क्या कर रहे हो भाभी जी, कितना ऑयल। आ गई ना? क्यों आई? क्योंकि आप अपनी बॉडी में कूड़ा डालते जाएंगे तो फिर कूड़ा ही दिखना शुरू हो जाएगा, फिर डिटेक्ट हो जाती हैं ऐसी बीमारियां। बट नहीं, अपने ही परिवार में इतना बड़ा एग्जाम्पल देके जो इसकी खुद की भाभी के साथ हुआ, वो देख के भी ये नहीं संभली है। इस बात पे मैं शॉक होती हूँ। अपने लिए छोड़ दीजिए, अपने बच्चों तक पे इनको रहम नहीं आता कि कल को खुदा न खास्ता, भगवान न करे, इनको कुछ ऐसा हो जाए तो इनके बच्चों का क्या होगा। इंसान कई चीज़ें पता है अपने लिए नहीं करता है, अपने आसपास के लोगों के लिए करता है कि मैं उनके सर पे बने रहूं। अपनी हेल्थ का ध्यान इसलिए रखता है कि अपने बच्चों के सिर पे बने रहो, इनकी परवरिश करनी है। पर ये तो खुद की नहीं कर पा रही, खुद का ही नहीं वो करती है, खुद ही पल रही है आज तक खिजा डॉक्टर खाला और अपनी माँ के हाथों और अपने हस्बैंड के हाथों। बेटा नया इसने नाटक शुरू, अरे बेटे से याद आया, ये बेबी से बेटा बन गया अब जाहिद आपका। क्या भाई, क्या है ये, क्रिंज लगता है। सी, इन अ रिलेशनशिप सब बेटा और बेबी सब बोलते हैं, ठीक है, वो पर्सनली होता है, पब्लिक प्लेस में नहीं होता। और ये बहुत क्रिंज लगता है देख के। मतलब थैंकफुली आई डोंट वॉच दीज ब्लॉग्स व्हेन माय पेरेंट्स आर इन माय रूम, बिकॉज बहुत ही ज़्यादा एम्बैरेसिंग हो जाएगा। और मुझे तो इसके व्लॉग्स देख के वैसे भी सेकेंड हैंड एम्बैरेसमेंट होती है। बेटा ये होगा ना बेटा, वो नई चीज़ यार, बेबी वाला पोर्शन ऑलरेडी इतना इरिटेटिंग था, अभी बेटा और कहना शुरू कर दिया इसने 6 फुटी जाहिद को। अच्छा, एक कमेंट है, स्वागतम 500 ने किया है, इतने अच्छे अच्छे रेडीमेड डिज़ाइनर सूट्स आते हैं पर भालू की ड्रेसिंग माशाल्लाह, कुछ भी इवेंट में क्या लिखा है, इनके शब्द है, मैं नहीं बोल रही, इन्होंने लिखा है भिखारन लगती है। आई एम सॉरी,
बट अगर कोई बेगर भी होता है ना आजकल, उसके भी कपड़े थोड़े ओके फाइन, आई एम नॉट ट्राइंग टू ट्रोल हर, बट व्हाट आई एम सेइंग इज कि आप वही देख लीजिए, झलक दिखलाजा में जब ये आई थी क्या हालत थी इसकी। वो उस शो के हिसाब के कपड़े थे। अब जाके देखिएगा एपिसोड, आपको समझ आएगा। जब ये अपने भाई को सपोर्ट करने के लिए आई थी, फैमिली वीक थी शायद, आई डोंट नो, बट जो भी है, ऑल आई वांट टू से इज प्लीज़, आप पे बहुत अच्छे कपड़े हैं, आप नए कपड़े खरीदना बंद कर दीजिए। स्टॉप दिस वेस्टेज, स्टॉप दिस फास्ट फैशन वाला ट्रेंड, ये मुझे वैसे ही नहीं अच्छा लगता। आप लोग सोचोगे कि चाय कहती तो है, पता नहीं खुद क्या करती होगी। मैं आपको बताऊँ मैं खुद क्या करती हूँ, आई विल टेल यू। सो देयर वाज अ टाइम व्हेन आई वाज आल्सो कॉट अप इन दिस फास्ट फैशन वाला ट्रेंड, बट देन आई गेस विद टाइम मैंने एक बात रियलाइज़ करी कि एक आउटफिट हमेशा, या एक ड्रेस, या फिर एक शर्ट, या फिर एक टी शर्ट हमेशा एक ही तरीके से नहीं पहनी जा सकती। यू कैन मिक्स एंड मैच अ लॉट ऑफ थिंग्स दैट यू ऑलरेडी हैव इन योर वार्डरोब टू गेट अ न्यू आउटफिट आउट ऑफ इट। और तब से थिंग्स हैव चेंज्ड अ लॉट, एंड ऑफकोर्स पिंटरेस्ट से आप बहुत ऐसे आउटफिट्स अपने लिए बना सकते हैं जो कि आपके एग्जिस्टिंग वार्डरोब से ही बन जाएंगे। यू डोंट नीड टू बाय न्यू थिंग्स। सो कुछ बेसिक चीज़ें अगर आप पे हैं, like a high neck or a chickengari kurta or a white t-shirt, so out of these you can combine a lot of your existing clothes that you have in your wardrobe, और फिर आपको ज़रूरत नहीं पड़ेगी बार बार नए कपड़े लेने की। कभी कभार ज़रूर लीजिए, ऑफ कोर्स आपका हक है, आपकी कमाई है, आपकी मेहनत के पैसे हैं, बट साहिबा जैसा ना बने। 1 लाख कपड़े बेड में ठूसे हुए हैं पर मेरे पास सूट नहीं है। खैर, आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग टू माई पॉडकास्ट। जाइए मेरे दूसरे चैनल पे विच इज़ AKC मिरेकल्स। सेल्फ कॉन्सेप्ट एनहांस कीजिए, मैनिफेस्ट व्हाटएवर यू वांट थ्रू LOA, वेवरिंग बंद कीजिए, और आज का वीडियो ज़रूर देखिएगा। 6 स्टेप्स बताए हैं, पूरा का पूरा मैंने जितना अपने चैनल पे आज तक सब कुछ डाला है उसको पूरा कंबाइन करके एक शॉर्ट क्रिस्प वीडियो बना दिया है ऑन 6 स्टेप्स टू बी फॉलोड। वैसे तो 5 स्टेप्स थे, बट कहते हैं ना ऊपर वाले की ब्लेसिंग हो तो अपने आप कुछ ऐसा ऐड हो जाता है जो कि सोचा भी नहीं था कि 6 स्टेप में डालूंगी। बट हाँ, दैट इज़ अ मैजिकल वीडियो इन इटसेल्फ। मैंने अपने कम्युनिटी पोस्ट पे शेयर करा है, वहाँ से आप उस पॉडकास्ट पे जा सकते हैं। 6 स्टेप्स टू मैनिफेस्ट व्हाटएवर यू वांट, हूएवर यू वांट। दैट बी ऑल। जय श्री राम। 1 मिनट, एक बात रह ही गई है, फरी बच्चों को खाना खिलाते रहे जिसमें कैट्स, डॉग्स, गौ माता और बर्ड्स सब आते हैं। जय श्री राम, राधे राधे, हरे कृष्णा।